हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैथ के एग्ज़ाम में क्या करेंगे, मैथ में कुछ पढ़ा ही नहीं या पढ़ाया ही नहीं गया, परेशान हैं सोच सोच कर क्या करें कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आपके सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन यहीं मिलेगा। इधर उधर की बातें नहीं करूँगी क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता या कुछ कुछ आता है या बहुत कुछ आता है, ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इसे जाकर ज़रूर देखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में 7 से 8 दिन लगेंगे और आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो क्या करें? घबराएं नहीं, डोंट बी पैनिक, वरना जो आता है वो भी भूल जाएंगे। सभी क्वेश्चन में से जो स्टार मार्क क्वेश्चंस यानी जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, उसकी लिस्ट बना लें और तब तक नहीं सोना है जब तक सारे प्रैक्टिस ना कर लें। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो 80 से 90% मार्क्स तो भूल ही जाएं। सबसे बड़ी गलती मालूम है बच्चे क्या कहते हैं? प्रॉब्लम्स नहीं आता है तो उसे छोड़कर चले आते हैं। ऐसे में आप खुद कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के चांस खो देते हैं। जैसे अगर आपका एग्ज़ाम 80 मार्क्स का है और आपने 20 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो अब आप 60 में से पासिंग मार्क्स पाएंगे, ना कि 80 में से। अगर गलत होगा तो एग्ज़ामिनर खुद ही काट देगा। आपको अपने मार्क्स खुद से ही क्यों कम करने हैं? मैथ्स में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, लेकिन मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि बोर्ड्स एग्ज़ाम में सारे प्रॉब्लम्स में आप ट्रिक्स ही लगाएं। अच्छे मार्क्स चाहिए तो बेसिक से तो पढ़ना होगा। पर क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं जिसे आपने कभी बनाया ना हो या आता ना हो या कभी देखा ही ना हो। ऐसे में आप क्या करते हैं? या तो उसे छोड़ देते हैं या गलत सलत कुछ भी लिख के चले आते हैं, और दोनों ही कंडीशन में आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है। जिस क्वेश्चन को आप छोड़ने वाले हैं तो सिर्फ उसी क्वेश्चन में ही आपको ट्रिक्स लगानी है। कुछ ऐसे सिंपल ट्रिक्स जिसको आप अप्लाई करके एग्ज़ाम में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आप पा सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, एक ग्रुप बी का क्वेश्चन है, m की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n एंड m माइनस n। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो इसके आंसर लिखने के लिए सबसे पहले तो हम ऊपर ग्रुप बी लिख देंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, या फिर हिंदी वाले ग्रुप बी लिखेंगे और प्रश्न उत्तर 5। अब जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है, m की वैल्यू दी हुई है, वो m की वैल्यू क्वेश्चन पेपर से सेम वैसे ही उसको लिख लेंगे। और हमारे पास क्या दिया हुआ है? एंड n की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू भी ठीक उसी तरह कॉपी कर लेंगे, n की वैल्यू सेम उसी तरह कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन कॉपी आंसर शीट आपको रखनी है। देन वी हैव टू फाइंड, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? m प्लस n एंड m माइनस n। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, हमें ज्ञात करना है m और n की वैल्यू और n माइनस n की वैल्यू। जो क्वेश्चन में है उसको अभी हम लोग सिर्फ उतारते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब इसलिए पॉइंट देंगे, फिर m प्लस n, m की वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू जो हमारी दी हुई है उसको पहले लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर n की वैल्यू जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, उस n की वैल्यू को भी हम वैसे ही उतार देंगे। ओके,
अब आपसे क्या पूछ रहा है, m माइनस n, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को फिर हम लिखेंगे, हमने कुछ नहीं किया, अभी तक कोई सॉल्व नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन को ही हम लोग लाइन बाय लाइन लिखते जा रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में। m माइनस n फिर लिखेंगे, फिर m की वैल्यू हमारे पास जो दी हुई है 7, 8, 3 एंड 2, इसको लिखेंगे। फिर n की वैल्यू m माइनस n, n की वैल्यू 5, 3, 6, 2 ये दी हुई है। हमने इसमें कोई सॉल्व नहीं किया क्योंकि हमें ये आता नहीं है क्वेश्चन। मान लेंगे हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो हमने जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा मैं हमने वैसे वैसे प्रोसेस को किया। फिर इसी तरह, इसलिए द वैल्यू, द आंसर इज, हमारा जो आंसर होगा तो क्या होगा, आंसर हमसे पूछा गया है m प्लस n, तो m प्लस n बराबर हमने क्या निकाला है, हमने जो निकाला है या जो लिखा है उसे फिर लिखेंगे, m प्लस n, फिर m माइनस n का हमने जो निकाला है उसे भी हम वैसे ही लिखते चले जाएंगे। इसमें कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस जो क्वेश्चन पेपर में जिस तरह से दिया गया है हमको उसे सजा सजा करके ही लाइन बाय लाइन नीट एंड क्लीन उसको लिखते चले जाना है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसके आगे हमें सॉल्व करना अगर नहीं आता तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए पूरा पेज हमने भर दिया एकदम नीट एंड क्लीन, स्टेप बाय स्टेप। अब इतने सारे स्टेप्स देखकर एग्जामिनर जो है हमें खुशी से एकदम 5 में से 3 मार्क्स दे देगा, हंसते हंसते दे देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था तब भी आपने इसको पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप कवर किया है और उन स्टेप पे आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी, तो भी आप एग्जामिनर के हाथों से 2 से 3 मार्क्स आसानी से छीन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।